हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है राहु केतु एक्सिस जो 18 मई 2025 को बदलने वाले हैं 18 महीने के लिए, राइट। उसी को लेकर आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा और ये डिस्कशन रहेगा आपके असेंडेंट के अकॉर्डिंग। मतलब कि आपका जो मिडिल बॉक्स है, आपका जो असेंडेंट है, जहाँ पे आपका लग्न ल लिखा हुआ है, वहाँ पे कौन सा नंबर है, अकॉर्डिंग टू दैट ये पूरा डिस्कशन रहेगा। तो सबसे पहले आप चेक कर लो कि आपका लगन कौन सा है और उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो प्रेडिक्शन है वो सुनना है। और ये जो राहु केतु एक्सिस का जो ट्रांजिट हो रहा है ये क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चंद्रमा जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, वहाँ पे जो ऑर्बिट है, वहाँ पे एक जो पॉइंट है कि जहाँ पे पृथ्वी जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, चंद्रमा जो पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है, वहाँ पे जो एक मीटिंग पॉइंट, वहाँ पे दोनों की जो ऑर्बिट है उसका जो मीटिंग पॉइंट है वो है राहु केतु एक्सिस। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअल में कुछ उसका अस्तित्व नहीं है, एक इल्यूजन है, ऑर्बिट जो दोनों मिलती है वहाँ पे। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हम राहु को भी इल्यूजन ही काउंट करते हैं। और अगर राहु को मैं आपको थोड़ा सा डीपली अंडरस्टैंड करना चाहे तो राहु को आप एक धुएं की तरह समझ सकते हो कि जिसका कुछ फिक्स प्रिडिक्शन है वो काफ़ी मुश्किल है। सो लेट्स स्टार्ट कि राहु ये जो राशि परिवर्तन करेंगे 18 महीने के लिए, वो डिफरेंट असेंडेंट को कैसे रिजल्ट लेके जाएंगे। और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि देखो ये दुआ है, राइट, ये इल्यूजन है। तो हमारे लाइफ के कौन से सेक्टर पे हमें वहाँ पे फोकस करना है और कहाँ पे हमें थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट हो सकता है, या तो कहाँ पे हमें अगर हमारा राहु अच्छा है तो सडन राइज मिल सकता है, ये पूरा वीडियो उसी पे डिपेंड रहेगा। और आपको काफ़ी ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करना है और पर्टिकुलर इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको राहु आपके कौन से हाउसेस से कनेक्ट करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कौन से जो फैक्टर है वो ड्यूरिंग दैट 18 मंथ्स आपको अवेयरफुल रहना चाहिए, या तो कहाँ पे मुझे सडन राइज दे सकता है, ये इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द राहु। एंड सबसे पहले जो हम असेंडेंट लेंगे वो है मेष लगन। अगर आपके मिडिल बॉक्स में एक नंबर लिखा हुआ है तो मतलब कि आपका असेंडेंट मेष है। और ये जो राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है, तो राहु आपके जो एक्वेरियस राशि है वहाँ पे कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो मतलब कि आपके 11th हाउस से राहु गोचर करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग जो राहु का प्रेडिक्शन होगा वो 11th हाउस के अकॉर्डिंग होगा। और 11th हाउस क्या है ये ऑलरेडी आप जानते हो। 11th हाउस हमारी इनकम का है, कैश ऑफ फ्लो का है, हमारी करियर का है, हमारे जो सर्कल है, हमारे नेटवर्क है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसका है, मीडिया का है, राइट। तो ये सारे जो सेक्टर है वहाँ पे राहु का इम्पैक्ट है वो आपको देखने मिलेगा। अब डिपेंड्स कि आपका राहु का कंडीशन कैसा है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके 11th हाउस में राहु सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि राहु क्या करता है, राहु इल्यूजन तो है लेकिन एट द सेम टाइम राहु एक्सपांड है, राइट। तो यहाँ पे ये आपकी इनकम को एक्सपांड करेगा, आपको ये लिटरली फोर्सफुल करेगा कि आप मल्टीपल इनकम के सोर्स में जाए। आपका करियर के अकॉर्डिंग जो आपकी ग्रोथ है और वो भी पर्टिकुलर इनकम के रिगार्डिंग वो भी यहाँ पे वो एक्सपांड करेगा। आपका जो नेटवर्क सर्कल है उसको भी एक्सपांड करेगा, आपका फ्रेंड सर्कल है उसको भी एक्सपांड करेगा, आपकी जो इच्छा ये है, राइट, उसको भी एक्सपांड करेगा। मतलब कि यहाँ पे सब कुछ बढ़ना है, जितने जितने फैक्टर है, मतलब कि करियर बढ़ना है, मल्टीपल सोर्स इनकम के बढ़ना है, आपका स्किल डेवलपमेंट होना है, फ्रेंड सर्कल बढ़ना है, सब कुछ बढ़ने के रिगार्डिंग है। लेकिन एट द सेम टाइम आपको याद रखना है कि राहु एट द सेम टाइम इल्यूजन भी है। तो जहाँ के भी आप ग्रोथ कर रहे हो वहाँ पे ध्यान रखो कि मतलब कि आपका फ्रेंड सर्कल है बढ़ेगा, लेकिन उनमें से भी कोई ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका वेल विशर ना हो, तो आपके सीक्रेट है वो उसके साथ शेयर करने से पहले आपको थोड़ा सा अवेयर होना है। अदरवाइज
ये एक अच्छा ट्रांजैक्शन है। राहु है 11th हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो होगा, मतलब कि दूर दूर तक जाएगा। फॉरेन के रिगार्डिंग जो आपका कनेक्शन है वो भी यहाँ बन सकता है, नए नेटवर्क है वो भी यहाँ ओपन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी, एंड आई बिलीव कि इच्छा शक्ति सबसे ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि जब मेरे मन में इच्छा होगी तभी तो मेरा प्रोग्रेस होगा ना। अगर आपके मन में कोई विश ही नहीं है तो प्रोग्रेस किस चीज़ का, राइट। तो यहाँ पे 11th हाउस में बैठकर जो राहु है ये आपकी जो इच्छा शक्ति है वो उसको काफ़ी हाइट पे ले जाएगा। लेकिन देखो, मैंने शुरुआत में ही बोला राहु एक इल्यूजन है, राइट। तो साथ में ये ख्याल रखना है कि इच्छा शक्ति बढ़ेगी लेकिन इतनी ना बढ़ जाए कि आउट ऑफ लिमिट हो जाए, राइट। थोड़े से लिमिट में भी रहने का प्रयास करना, अदरवाइज यही इच्छा है ये आपको बहुत दुख भी पहुंचा सकती है, राइट। सो इच्छा ज़रूरी है लेकिन अनलिमिटेड और अनबायस की, जो हमारे लिए लीगल जोन न हो वो वाली इच्छा ये है, वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप ग्रोथ भी करेंगे लेकिन इलीगल तरीके से ग्रोथ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ इच्छा इतनी बढ़ जाएगी कि आप इलीगल वाला जोन लेने के लिए भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि राहु है इच्छा शक्ति बढ़ाएगा और साथ में आपको जो एक डेयरिंग वाला फैक्टर है वो भी आपके अंदर बढ़ाएगा, राइट। सो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लिमिट में रहने का काम आपका है, क्योंकि राहु आपको अनलिमिटेड, राइट, ज़्यादा बोल्ड यहाँ पे बनाएगा। काफ़ी बार आपके बोल्ड रिजल्ट है, बोल्ड जो आपकी थिंकिंग है, आपका जो डिसीजन है वो आपको अच्छे रिजल्ट भी दे के जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपको लिमिटेशन में भी रहना है। राहु है ये आपको रिस्क दिलवाएगा, आपके नेटवर्क जो सोशल है वो ज़्यादा बढ़ाएगा, और आपकी इच्छा है पैसे के रिगार्डिंग बढ़ाएगा, फ्रेंड सर्कल के रिगार्डिंग बढ़ाएगा, लव लाइफ के रिगार्डिंग भी बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, जहाँ पे आपके 11th हाउस में राहु ट्रांजिस्ट करेगा तो एट द सेम टाइम आपके 5th हाउस में केतु ट्रांजिस्ट करेगा, जो आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग है थोड़े से आपका एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ाएगा। वहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको कंडीशन बनाएगा, मतलब कि आप अपने पार्टनर के पास से थोड़ा सा कमिटमेंट की जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे राहु बढ़ाएगा। केतु का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे केतु है वो आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, और 11th और 5th हाउस दोनों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके जो इम्पोर्टेंट एक्सिस है वहाँ पे राहु केतु ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा संभल जाना है। अदरवाइज 11th हाउस में राहु आपको काफ़ी नॉलेज गेन करने में भी हेल्प करेगा। आपका जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी बढ़ेगा विद द टाइम। राहु के सडन आने से ही नहीं, लेकिन आफ्टर द 4 to 5 मंथ्स, जब राहु मई में ट्रांजिट करेगा तो आफ्टर 4 to 5 मंथ्स आप अपना जो इनर मन है, राइट, वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे सवाल उठ सकते हैं, मतलब कि मैं कौन हूँ, किस लिए आया हो, राइट। रिलीजियस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में नए नए सवाल आएंगे। तो काफ़ी है जो 11th हाउस का राहु आपको देके जाएगा। मोटा मोटा हम लोग ये मानते हैं एस्ट्रोलॉजर कि 11th हाउस में राहु अच्छा है, क्योंकि जो सडन गेन के चांसेस है, राइट, वो यहाँ पे है। और जो आजकल के भौतिक ज़माने में जीने के लिए हमें चाहिए, हमारी इच्छा पूर्ति, ग्रोथ, करियर, घूमना, फॉरेन कनेक्शन, राइट, ये सारी चीज़ें हैं वो 11th हाउस के साथ कनेक्टेड है। जो सोशल नेटवर्क हम चाहते हैं, हम अपना एक नेम और फेम चाहते हैं, इन शॉर्ट कि देखो, इच्छा पूर्ति, 11th हाउस इच्छा है, तो इच्छा के अंदर सब कुछ हमारी जो विशेष है वो आ गई, चाहे वो करियर के रिगार्डिंग हो, हमारी पर्सनल रिगार्डिंग हो, हमारा कोई भी फ्यूचर प्लान हो, उन सब के रिगार्डिंग राहु यहाँ पे हमें काफ़ी हाइट, काफ़ी ग्रोथ है वो देने के लिए रेडी है। लेकिन कोई भी चीज़ जब हम ओवर हो जाए, राइट, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ 11th हाउस में बैठा राहु मेष लगन वालों के लिए सब कुछ देके जाएगा। आपको मीडिया के साथ कनेक्शन देके जाएगा, बिग अपॉर्चुनिटी देके जाएगा, कलीग्स के साथ भी एक बड़ा नेटवर्क सर्कल देके जाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा कंट्रोल में रहना है,
कोई भी रिस्की डिसीजन है उसको लेने से पहले दोबारा सोचना है, क्योंकि राहु जहाँ पे आपको हाइट दे रहा है, एट द सेम टाइम राहु एक इल्यूजन भी है, राइट। सो इल्यूजन को भी दिमाग में रखना है। कोई भी डिसीजन है वो सडन या आई एम द बिग में ही सही हूँ, ये वाली सोच नहीं रखनी है। थोड़ा सा ग्राउंड टू लेवल होके अपने से बड़े या जो वाला एक्सपीरियंस है उसके साथ भी हमें थोड़ा सा गॉसिप, थोड़ा सा चर्चा, विचार विमर्श करने के बाद कोई भी फाइनल डिसीजन पे आना है। अदरवाइज ये 11th हाउस का राहु आपके लिए काफ़ी अच्छा है। एंड पर्टिकुलर ये जो राइट नाउ का न्यू एरा है जहाँ पे भौतिक सुख सुविधा और हमारी इच्छा पूर्ति है ये ज़्यादा मैटर करती है, तो इस पर्टिकुलर एरा के लिए 11th हाउस में जो राहु का गोचर मेष लगन वालों के लिए हो रहा है ये सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट 18 मंथ्स आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा गेन करके लाएगी ही, राइट। ये अच्छा ट्रांजेक्शन ही है आपके लिए। ओनली अवेरी ये रहना है कि हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस होके, ओवर ऑप्टिमिस्ट होके कुछ गलत डिसीजन ना ले लें, राइट। इन शॉर्ट मिलेगा सब कुछ, ज्यादा की लालच नहीं करनी है। अदरवाइज आप लालची नहीं बनते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखते हो और इल्यूजन को पहचान लेते हो, तो ये ट्रांजेक्शन आपके लिए 100% बेनिफिशियल है। अदरवाइज थोड़ा बहुत तो आपका जो चार्ट है वो देखना रहेगा, कौन सा ट्रांजिस्ट आपके चार्ट के अंदर चल रहा है, मतलब कि कौन सी दशा अंतरदशा चल रही है, इस बात पे भी आपको फोकस करना रहेगा। अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तो ये जो ट्रांजिस्ट है वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर भी अच्छी बात ये है कि ड्यूरिंग दिस टाइम जब राहु एक्वेरियस में ट्रांजिस्ट करेगा उस टाइम पे जुपिटर है वो जेमिनाई में ट्रैवल करेंगे, तो करीबन 4-5 महीने जब तक गुरु मिथुन में है तब तक वो राहु पे दृष्टि बनाए रखेंगे और राहु को थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, राइट। राहु एक आपको अनबिलीवेबल रिजल्ट दे सकता है, लेकिन फिर भी राहु है और राहु को कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए। तो जब तक गुरु मिथुन में है तब तक वो राहु को कंट्रोल करेंगे। अदरवाइज आपको अपना दिमाग और सोच खुली रख के राहु को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, अदरवाइज ये आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट दे के जाएगा, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा लगन आता है वो है वृषभ लगन। अगर आपके मिडल बॉक्स में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लगन है, टॉरस असेंडेंट है। और अगर आपका टॉरस असेंडेंट है तो ये जो राहु ट्रांजिस्ट करेगा एक्वेरियस वाला वो आपके 10th हाउस से ट्रांजिस्ट करेगा। और आपको मालूम ही है कि 10th हाउस क्या है, तो 10th हाउस हमारा करियर है, हमारा कर्म है, राइट। और यहाँ पे जो राहु का ट्रांजिस्ट होगा ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और क्योंकि आपका असेंडेंट है टॉरस वृषभ, तो आप रूल होते हो शुक्र से। और शुक्र क्या है, राइट, शुक्र आपका शुक्र का लगन है, मतलब कि आपको चाहिए क्या, आप पर्सन हो पैसे भोग विलास वाले। और जब 10th हाउस से राहु का ट्रांजिस्ट होगा तो ये करियर में जो आपको हाई ग्रोथ देने की जो कैपेसिटी रखता है वो काफ़ी मतलब काफ़ी हाइट पे आपको ले जाएगा। लेकिन ये जहाँ पे भी आप थोड़ा सा ओवर उस एरिया की तरफ सेंट्रलाइज हो जाते हो तो कहीं ना कहीं तो कुछ छूटेगा, राइट। तो जहाँ पे 10th हाउस पे आपका राहु ट्रांजिस्ट करेगा तो एट द सेम टाइम आपके 4th हाउस के केतु ट्रांजिस्ट करेगा। केतु पे हम अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना ये ज़रूरी है कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस करोगे। हो सकता है कि राइट नाउ पिछले कुछ ही दिनों से आप ये सोच भी रहे हो कि करियर में क्या न्यू ट्राई करूँ, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूँ, ये करूँ, राइट। कुछ ना कुछ आपके दिमाग में करियर के अकॉर्डिंग बात चल रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न करियर के अकॉर्डिंग आप अपनी जो फैमिली लाइफ है, राइट, वहाँ पे कम ध्यान देंगे। और ये ऑब्वियस है कि आप बिजनेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो तो घर पे थोड़ा सा ध्यान कम रहेगा। और एस्ट्रोलॉजी भी देखो कि जहाँ पे 10th हाउस में राहु आ रहा है तो एट द सेम टाइम आपके 4th हाउस में केतु आएगा, तो ऑलरेडी आप अपने फैमिली से थोड़े से डिटेच हो जाओगे।
हो सकता है कि आपके फैमिली वाले हो वो आपसे डिससेटिस्फाई रहे कि भैया आप घर पे टाइम नहीं देते हो, घर पे आप एक जो फैमिली क्वालिटी टाइम देना चाहिए वो आप यहाँ पे मिस आउट करोगे। सो यस, बेसिकली करियर में तो आपका ग्रोथ है ही, लेकिन एट द सेम टाइम आपको घर पे भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो मटेरियल वाली जो दुनिया है, राइट, आपकी जो ग्रोथ है वो यहाँ पे 100% होगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, एक से ज़्यादा बिजनेस शुरू करना चाहते हो, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। नेक्स्ट 18 महीने हैं, यहाँ पे राहु आपको फुल्ली सपोर्ट करेगा। और अगर आप बिजनेस में नहीं हो, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, ऑफिस में हो, तो यहाँ पे भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि आपके अंदर जो क्रिएटिव आइडिया आ रहे हैं दैट इज़ अनबिलीवेबल। आपके कलीग से, आपके बॉस है, सभी आपसे इम्प्रेस होंगे। और ऐसा नहीं है, आपके अंदर आइडिया आएगी, नॉट ओनली आपके अंदर आइडिया आएगी, आप उसको बोल्ड तरीके से रिप्रेजेंट करने का भी दम रखोगे। तो आई थिंक एवरीबडी शॉक कि भाई ये तो इतना कैसे सडन इसके अंदर चेंजेस आ गया, बोल्ड पर्सनालिटी बन गई। और एक बात अच्छी है कि आपके करियर में, आपके ऑफिस में कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका 10th हाउस में राहु है। तो ऑलवेज विक्ट्री आपका होना है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि हमें एथिकल वे पे ही चलना है। हमारे करियर के रिगार्डिंग जो एक्सपेक्टेशन है वो इतनी ना बढ़ जाए कि आप कोई इलीगल जोन है वो एक्सेप्ट कर लो। हमें लीगल जोन में चलना है। आपका करियर ग्राफ है, आपका करियर, आपका प्रोग्रेस है, वो यहाँ पे श्योर ही है। ध्यान रखना है आपको फैमिली क्वालिटी टाइम देने के रिगार्डिंग, और एट द सेम टाइम अपने आप पे भी फोकस करना है, क्योंकि काम के चक्कर में, राइट, हम ओवर टाइम करेंगे, ऑफिस में ज़्यादा ध्यान देंगे, हमारे बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान देने की वजह से हो सकता है कि आप अपने पर्सनल फिटनेस पे ध्यान ना दें। आपका मेंटल स्ट्रेस लेवल है वो यहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है। तो आपको फोकस करना है कि आपका पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फैमिली लाइफ है वो भी यहाँ पे हमें बना के रखनी है। 10th हाउस है, आपके कर्म का जो स्थान है वहाँ पे राहु का ट्रांजिट हो रहा है। तो मैं भी पॉसिबल है कि आप फॉरेन ट्रैवल भी करो, आपका जो बिजनेस है वो फॉरेन के साथ एक्सपांड हो, ज़्यादा आपको नए नए लोगों के साथ बात करने का मौका मिले, आप जो नई नई टेक्निक है वो भी यहाँ पे आप अपने करियर में इंक्लूड करोगे। कुल मिला के करियर के रिगार्डिंग ये टाइम अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करोगे, प्रोग्रेस करोगे। आपके करियर को एक जो किक है वो यहाँ से मिल सकता है, लेकिन एथिकल वे में रहना ज़रूरी है, फैमिली को ध्यान देना है, और हमारा जो पर्सनल, मतलब कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करना है, क्योंकि राहु दुआ है, राइट, ये थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करेगा। तो उस इल्यूजन को हमें थोड़ा सा अपने दिमाग से देखना है, सोचना है, और अगर कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो हमें जो हमारे बड़े हैं या जो वेल एक्सपीरियंस है उस फील्ड के रिगार्डिंग उससे नॉलेज लेना है, क्योंकि राहु हो सकता है कि यहाँ पे वो वाला इल्यूजन क्रिएट करे कि आई एम द समथिंग, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन बाद में यहाँ पे मालूम हो सकता है कि ये मेरा इल्यूजन था और ये मेरा जो डिसीजन था इसके अकॉर्डिंग गलत था। तो सोच समझ के लेना है, एक्सपांड करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हमारा दिल, दिमाग और बुद्धि सब कुछ खुला रखना है, और ऐसा नहीं करना है कि किसी की बात नहीं सुनना है, क्योंकि 10th हाउस में बैठा राहु आपको करियर के अकॉर्डिंग किसी की सुनने नहीं देगा। लेकिन थोड़ा सा दिमाग खुला रखना है, अपनी सोच खुली रखनी है और सभी की बात सुनना है। करना आपकी मन की मर्जी है, लेकिन सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर के रिगार्डिंग आप कोई ऐसा डिसीजन ना ले लो कि बाद में हमें मालूम पड़े कि ये इल्यूजन था, रियलिस्टिक में ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये 18 महीने केयरफुल रहना है, लेकिन बिजनेस के रिगार्डिंग काफ़ी जो ग्रोथ है वो आपकी पक्की है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ जो मुझे लगती है कि अगर आप कोई भी ऑफिस में काम करते हो
तो नेक्स्ट 18 महीने के लिए कोई भी आपको बीट नहीं कर पाएगा, राइट। सो कुल मिला के ये अच्छा ट्रांजेक्शन है। ओनली फैमिली ओरिएंटेड आपको ख्याल रखना है, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा मेष लगन हो गया, वृषभ लगन हो गया, अब आते हैं मिथुन लगन में। अगर आपके मिडल बॉक्स में अपर में 3 नंबर लिखा है तो मतलब कि आपका जो लगन है वो है मिथुन लगन, राइट। और मिथुन लगन के लिए ये जो राहु का जो ट्रांजिट है जो 18 मई से जाएगा वो आपके एक्वेरियस में बनेगा, मतलब कि आपके 9th हाउस से राहु ट्रांजिट हो गए। सो 9th हाउस क्या है? तो 9th हाउस है हमारा हायर एजुकेशन, हमारे फादर, हमारी जो लॉन्ग ट्रैवल है उसको दिखाता है, हमारे रिलीजियस को दिखाता है, राइट। तो ये जो हाउसेस है वहाँ से राहु का ट्रांजिट होगा। 9th हाउस से राहु का ट्रांजिट ऑलमोस्ट अच्छा होता है, क्योंकि ये नए नए आपके जो दिमाग की सोच है ना, राइट, उसको वो काफ़ी एक्सपांड करके रख देगा। लेकिन ये राहु है तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा आपके दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि जो पहले कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं किए हो। लेकिन यस, यहाँ पे वन एडवाइस मस्ट है कि कुछ भी करो, राइट। आप सवाल कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी रिसर्च कर सकते हो, ये कुछ भी है, लेकिन बोलने से पहले आपको सोचना रहेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलना है कि जो आपके धर्म के खिलाफ है या किसी और के धर्म के खिलाफ है। आप रिसर्च कर सकते हो, आपके दिमाग में आइडियाज़ आ सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारे रिलीजियस पाथ से भटकना नहीं है और हमारे या किसी और के रिलीजियस एक्टिविटी के रिगार्डिंग हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना है। क्योंकि ये जो राहु है, 9th हाउस का राहु है, ये आपको काफ़ी सोचने पे मजबूर कर देगा कि ओके ये धर्म क्यों है, धर्म में ये क्यों हो रहा है। लेकिन बोलने से पहले आपको 2 बार सोचना है। अदरवाइज अगर आप अपने रिलीजियस के साथ जुड़े रहते हो तो ये जो राहु का ट्रांजिट है ये आपके लिए फेवरेबल होगा। आपको फॉरेन ट्रैवल भी करवा सकता है, नए नए लोगों से मिला सकता है, धर्म के रिगार्डिंग आपका जो थिंकिंग स्टाइल है, आपकी जो नॉलेज है, ये काफ़ी बढ़ा सकता है। लेकिन हमें हमारी बॉर्डर में रहना है। ये आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखना है कि अपने धर्म का या किसी के धर्म का अपमान आपको यहाँ पे नहीं करना है। अदरवाइज इसके जो रिजल्ट है ये आपको काफ़ी बुरे मिल सकते हैं। मतलब कि ईगोइस्टिक नहीं होना है, ग्राउंड टू लेवल रहना है, नई नई चीज़ें सीखना है, लेकिन उसमें से भी जो पॉजिटिव है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। नेगेटिव चीज़ है उससे दूर रहना है। आपके जो खर्चे हैं वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसको एट द सेम टाइम थोड़ा सा लिमिट में रखो। अदरवाइज जब ये राहु का ट्रांजिट निकल जाएगा तब आपको मालूम होगा कि मेरा जो फाइनेंस है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो गया है। फादर के रिगार्डिंग भी यहाँ पे आपको काफ़ी थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, क्योंकि जब राहु का ट्रांजिट है वो आपके 9th हाउस से होगा तो आपके फादर की जो हेल्थ है वो यहाँ पे थोड़ी बिगड़ सकती है। और जो अच्छी बात है वो ये है कि 9th हाउस से जब राहु ट्रांजिट करेगा तो ये आपका हायर एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छे से और फॉरेन से करवाने का दम रखता है। तो अगर आप हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग फॉरेन जाने की सोच रहे हो तो ये टाइम सबसे बढ़िया है। आई कैन से कि यहाँ पे आपको गवर्नमेंट जो लीगल जो प्रोसीजर है फॉरेन जाने के रिगार्डिंग वो आपको काफ़ी हेल्पफुल यहाँ पे होगी, और इजीली जो आपका सारा वर्क है वो यहाँ पे कंप्लीट होने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन यस, जो मैंने आपको सबसे पहले एडवाइस दिया कि धर्म के बारे में हमें कुछ भी गलत नहीं बोलना है और सभी धर्म को की जो रिस्पेक्ट है वो आपको बनाए रखना है। अदरवाइज ये जो ट्रांजैक्शन है ये काफ़ी अच्छा है आपके लक को भी, क्योंकि राहु है, राइट। राहु सडन जो चेंजेस है वो दे सकता है, तो लक के मामले में भी सडन वो आपकी जो लक है उसको अनब्लॉक कर सकता है। कई नई नई जो चीज़ें हैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आप सीखेंगे। काफ़ी जो नई दुनिया है वो आपके सामने आएगी। आपका जो नसीब है वो इस दौरान आपका साथ दे सकता है। और लकी आप इस बारे में हो
कि राहु आपके 9th हाउस से ट्रांजिस्ट करेगा, लेकिन यहाँ जो राहु का 18 महीने यहाँ से ट्रांजिस्ट होगा, उसमें जो 5 मंथ्स है शुरुआत के, ड्यूरिंग दैट टाइम गुरु आपके लगन से गोचर करेगी, तो जो कंट्रोलिंग पावर चाहिए राहु पे, राइट, वो ऑलरेडी आप पे होगी, क्योंकि कोई भी प्लैनेट है वो जहाँ कहीं पे भी ट्रांजिस्ट करेगा तो उसका इम्पैक्ट हम पे आता ही है, लेकिन जो प्लैनेट हमारे से लगन से ट्रांजिस्ट करेगा उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो शुरुआत में जब राहु यहाँ पे ऑलरेडी मूव हो गए, उस टाइम पे वो थोड़ा सा आपको अनकंट्रोलेबल बना सकता है अकॉर्डिंग टू 9th हाउस, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम गुरु है वो आपके लगन से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो जो एक कंट्रोल चाहिए पर्सन पे, राइट, जो राहु को जो कंट्रोल चाहिए वो गुरु यहाँ पे देंगे। तो ये सबसे बढ़िया है कि आप अनकंट्रोलेबल नहीं होगे, लिमिट में रहोगे, धर्म के दायरे में रहोगे, कोई इलीगल काम है वो आप नहीं करोगे। लेकिन हाँ, जब राहु पे गुरु का दृष्टि चला जाएगा उस टाइम पे आपको अवेयर होना है कि कोई इलीगल काम नहीं करना है, कुछ गलत अनशराब नहीं बोलना है कि जिसको लेकर आपको डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाए, राइट। थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। अदरवाइज 9th हाउस में राहु हायर एजुकेशन के लिए, फॉरेन के रिगार्डिंग कुछ अगर आप करना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी अच्छा है। आपका एक्सपेंस है वो कंट्रोल में रखने हैं। गुरु जो आपके फर्स्ट हाउस में ट्रैवल हो रहे हैं काफ़ी अच्छा है। जब सेकंड हाउस में जाएंगे तब भी आपको पैसे के रिगार्डिंग काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो इन शॉर्ट आई कैन से ये राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके लिए ऑलमोस्ट फ़ायदेमंद है। ओनली ख्याल यही रहना है कि कंट्रोल में रहना है, राइट, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होना है। अगर आप लीगल जोन में रहे, दूसरों के धर्म के बारे में या अपना जो धर्म का दायरा है उस जोन में रहे, तो आपके लिए ये जो आने वाला ट्रांजैक्शन है राहु केतु का 18 महीने के लिए ये ऑलवेज बेनिफिशियल है। फिर भी अगर आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ट्रांजिट है वो है कर्क लगन के लिए। अगर आपके मिडल बॉक्स में 4 नंबर लिखा हुआ है तो ये जो राहु केतु का जो ट्रांजिट होगा, मतलब कि राहु जिस राशि में ट्रांजिट करेंगे वो आपके लिए अष्टम भाव होगा। ऑलरेडी आप जानते हो कि अष्टम भाव जो है वो हिडन का है, सीक्रेट का है, अकल्ट साइंस का है, नॉलेज का है, गुड विद्या का है, मृत्यु का है, राइट। ये सारे जो है वो सभी अंडर 8th हाउस में आते हैं। और राहु क्या है? राहु खुद एक इल्यूजन है, सडन है, और वही राहु आपके अष्टम भाव से ट्रांजिट होने को जा रहे हैं। और आप खुद कौन हो? आप खुद हो कर्क लगन, मतलब कि चंद्रमा इमोशनल, और चंद्रमा खुद भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला है, राइट। तो आप खुद एक अप्स एंड डाउन्स हो, इमोशनल हो। 8th हाउस भी अप्स एंड डाउन्स है, इमोशनल है, और वहाँ पे राहु आ रहा है, राइट। तो काफ़ी अनसर्टेन है, वो बातें यहाँ से जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप राहु का सही इस्तेमाल कर लोगे तो ये ट्रांजैक्शन भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थोड़ा सा रिस्की है, राइट, थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि जो रिस्क वाला ऑलरेडी आपका जो असेंडेंट है वो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स वाला है, क्योंकि चंद्रमा के साथ कनेक्टेड है। अष्टम भाव अप्स एंड डाउन्स वाले, राहु अप्स एंड डाउन्स वाला है, तो काफ़ी सोच समझ के चलने वाला है। लेकिन उतना बुरा भी नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव से जब राहु गोचर करेंगे तो ये आपको अकल्ट नॉलेज, साइंस, गुड विद्या, इन सारों के लिए जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ा देगा। लेकिन सेम टाइम ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपको ये बिलीव सिस्टम नहीं रखना है कि ओनली मैं ही सही हूँ, राइट। दूसरों को सुनने की आपका जो माइंड है वो ओपन रखना होगा, तब भी आप ये अप्स एंड डाउन से उसको क्रॉस कर पाएंगे। अपने धर्म को कभी भी नहीं छोड़ना है। आप कुछ भी सीख सकते हो, राइट। सीखने के लिए आप कुछ भी सीख सकते हो। दूसरे धर्म के अंदर जो अच्छी बात है, बुरी बात है, बिहाइंड दैट साइंस, सब भी आप सीखोगे। लेकिन यहाँ पे वन एडवाइस है कि अपने धर्म को नहीं बदलना है। सडन चेंजेस से वो आएंगे।
इनलॉज के अष्टम भाव आपके इनलॉज का भी है, राइट। तो यहाँ पे भी सडन अप्स एंड डाउन्स वाला सीन है वो क्रिएट होगा। आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। फाइनेंस के रिगार्डिंग जो रिजल्ट है वो मिक्सिंग रिजल्ट रहेंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि जब अष्टम भाव से राहु का ट्रांजिट होगा एट द सेम टाइम केतु आपके सेकंड हाउस से ट्रैवल करेगा, तो हो सकता है कि आपकी ईटिंग हैबिट है वो बदले। तो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान रखना है। आपको बोलने के रिगार्डिंग भी ख्याल रखना है, क्योंकि आपके इन लॉज के साथ कभी भी आपके रिलेशन है वो अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपकी मैरिज लाइफ है वो भी खराब हो सकती है। करियर में भी आपके चेंजेस आ सकते हैं। एंड पर्टिकुलर अगर आप इन लॉज के साथ आपका कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब अष्टम भाव में राहु गोचर करेंगे तो उनको दो ही चीज़ें कंट्रोल कर सकती है, राइट। एक है गुरु और शनि। प्रैक्टिकली भी देखो तो राहु इल्यूजन है, राइट। तो इल्यूजन को अगर हमें ब्रेकआउट करना है तो सही नॉलेज, थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब कि शनि की तरह प्रैक्टिकल हो जाओ और थोड़े से रिलीजियस हो जाओ, तो ये दो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ से ओवरकम कर सकती है। और लकीली जब राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तब जब तक गुरु मिथुन में ट्रैवल करेगा, ये राहु पे दृष्टि करेगा, तो तब तक आप एक लीगल जोन में, थोड़े से एथिकल जोन में चलोगे। लेकिन जब राहु का दृष्टि यहाँ से निकल जाएगा तब आपको ख्याल रखना है कि कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है। कोई इल्यूजन क्रिएट होता है तो अपने दिल, दिमाग, बुद्धि को खुला रखना है। और अगर कहीं से भी आपको एडवाइस मिलती है, मतलब कि गुरु शनि, अगर कोई आपका टीचर है, कोई आपको ऐसा अच्छा नॉलेजेबल गाइडर है, या जो आपका लीगल जोन, राइट, एथिकल जोन में आपको चलना है, कोई गलत काम नहीं करना है। और सडन अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो यहाँ पे मैं ही सही हूँ ये सेंटेंस को नहीं चलाना है। सभी की बातें सुनना है, रिस्क को अच्छी तरह से समझना है और उसके बाद आपको आगे चलना है। अदरवाइज अगर आप बड़े बुजुर्गों या जो आपका अच्छा मित्र है उसकी एडवाइस सुनते हो, रिस्क मैनेजमेंट करते हो और थोड़ा सा डीप नॉलेज अकल साइंस की दुनिया में चले जाते हो, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हिडन नॉलेज है, सीक्रेट नॉलेज है, इनहेरिटेंस है, उन सभी के रिगार्डिंग ये टाइम अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे राहु है तो सडन आपको जो कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको मिलने वाली थी, जो फंसी हुई थी अब तक, वो भी यहाँ पे मिल सकती है। तो ये कुल मिला के आपके लिए जो राहु का ट्रांजिट है वो मिक्सिंग है, क्योंकि अष्टम भाव है तो सडन अप्स एंड डाउन्स दोनों सिनेरियो है वो यहाँ पे राहु आपके लिए क्रिएट कर सकता है। संभल के चलना है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम टोटल पॉजिटिव भी ये ट्रांजिट आपके लिए नहीं है। गुरु जब तक मिथुन में है आप सेफ हो, जब गुरु चला जाएगा तो अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग आपको सेफ डिसीजन लेने रहेंगे। कर्क वालों के लिए ये थोड़ा ट्रांजिट अवेयर रहने के लायक है। और बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आई एडवाइज कि आप रेमेडी के तौर पे क्या कर सकते हो, तो आपका जो बाथरूम है वो ऑलवेज क्लीन रखो। अगर होगा ही, देखो ये होगा ही कि कुछ आपका टैप बिगड़ गया, शावर बिगड़ गया, कुछ भी, तो उसको इमीडिएटली रिपेयर करवाओ। ताकि ये एक रेमेडी ही है कि आपको बाथरूम को नीट एंड क्लीन रखना है, कुछ भी बिगड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। शिव जी पे जल अर्पित करो और उसके अंदर काले तिल डालने हैं। और यस, ड्यूरिंग दिस पीरियड जब तक राहु आपके अष्टम भाव से ट्रैवल कर रहा है, आपको अपने कपड़े किसी को दान नहीं देने हैं, राइट। सो ये रेमेडी है, जो सिंपल रेमेडी है वो आप कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। हमने कर लिया, अब बारी है सिंह लगन वालों की। अगर आपके मिडल बॉक्स में 5 नंबर लिखा है तो राहु केतु का ये जो ट्रांजिट होगा कुंभ राशि में वो आपके 7th हाउस में बनेगा। मतलब कि आपके 7th हाउस से राहु ट्रांजिट करेगा। अब आपको मालूम ही है कि 7th हाउस क्या है, तो 7th हाउस हमारा स्पाउस है, मतलब कि आपका लाइफ पार्टनर है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपकी मैरिज है, आपके सामने जो कोई भी खड़ा है वो आपका 7th हाउस है, राइट। अब वहाँ से राहु ट्रांजिट कर रहा है तो यस यू हैव टू बी अवेयर, उसके साथ हमें संबंध नहीं बिगाड़ना है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो
तो आपको अपनी मैरिज लाइफ में काफ़ी ख्याल रखना है कि कोई ऐसा झगड़ा नहीं हो जाए कि बाद में वो लंबा खींच जाए। थोड़ा सा हमें पैशन रहना है इनटू द मैरिज लाइफ। अगर ये आप थोड़े से पैशन रहते हो, थोड़ा सा शांत रहते हो, तो यहाँ पे यही राहु आपको सेम टाइम ऐसे ऐसे नए क्रिएटिव आइडिया दे सकता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर को एक सरप्राइज, राइट, नए नए गिफ्ट, नए नए आइडिया देकर आप अपनी मैरिज लाइफ को हैप्पी भी बना सकते हो। लेकिन यस, थोड़ा सा ख्याल रखना है कि कोई भी झगड़ा यहाँ पे नहीं हो जाए, राइट। बिजनेस के रिगार्डिंग भी आपको सामने वाला कोई चीट ना कर जाए, ये ख्याल रखना है। अदरवाइज अच्छे के रिगार्डिंग आपके दिमाग में कई नए नए आइडिया है कि जो बिजनेस के रिगार्डिंग आ सकते हैं। और बिजनेस डील भी कैसे करना है, मतलब क्या कुछ भी जो क्रिएटिव आइडिया है, राइट, ओनली मीटिंग ही क्यों ना हो, लाइक दैट कि मीटिंग कहाँ पे रखनी है। तो आप एक यूजुअल जहाँ पे मीटिंग रखते हो, राइट, कोई होटल में या कोई जो बिजनेस के अकॉर्डिंग मीटिंग है, उसके रिगार्डिंग भी आपके दिमाग में नए नए आइडिया आ सकते हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहेगा। आप एक शॉर्टकट है बिजनेस के रिगार्डिंग, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, वो भी आप के दिमाग में नए नए आइडिया है वो आते रहेंगे। लेकिन सेम टाइम यहाँ पे राहु है तो ये इल्यूजन भी हो सकता है, तो आपको दिमाग अपना खुला रखना है। जो कुछ भी आप आइडिया नहीं सोच रहे हो, जिस पे आप काम करना चाहते हो, आपको पूरा उसके फ्यूचर के बारे में सोचना है और उसके बाद आपको ये बिजनेस डील करना है। क्योंकि सामने से चिटिंग होने का जो एक्सपीरियंस है ये भी आपको यहाँ पे हो सकता है, तो अवेयर रहना है। कुछ भी जो आप फ्यूचर के रिगार्डिंग प्लान कर रहे हो सामने वाले के साथ, राइट, वो आपका लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, तो जहाँ कहीं भी सामने वाले की बात आती है तो हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सके तो कोई भी जो आपका वेल विशर है, आपका फैमिली मेंबर है या आपका फ्रेंड सर्कल है, उसको साथ रखने के बाद ही आपको जो आपका जो फाइनल डिसीजन है ये यहाँ पे लेना चाहिए। उपाय के तौर पर थोड़ा सा, क्योंकि देखो हमारा लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो कोई तो इन्वॉल्व होगा। और अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है तो 7th हाउस मतलब आप जिसके साथ डील कर रहे हो, राइट। और मेरा अकेला को तो जिंदगी है नहीं, कोई ना कोई तो आपके सामने होगा ही, तो वो आपकी लाइफ में इल्यूजन ला सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी अवेयर रहना है आपको 24 आवर्स। और उपाय के तौर पर आप कोई भी सिल्वर है ये आपके गले में या उंगली में धारण कर सकते हो। और या तो अगर आपका स्पाउस है तो स्पाउस को आई से कंपलसरी उसको सिल्वर गिफ्ट करो, ताकि आपके जो रिलेशन है वो आपके स्पाउस के साथ अच्छे बने रहे। और शनिवार के दिन आपको जो काले तिल है ये जो शनि देव है उस पर चढ़ाने चाहिए, ताकि आपकी जो सामने वाला कोई भी जो पर्सन है उसके साथ आपका रिलेशन है वो मेंटेन होते रहे। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि हर एक बंदा जो आपके सामने आएगा वो यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट करेगा। और अगर आप कुछ नया बिजनेस पार्टनर की मतलब कि आप पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हो तो थोड़ा सा अवेयर हो जाना है। ये जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो 18 महीने के लिए रहेगा, तो हम 18 महीने के लिए अपनी सारी एक्टिविटी है वो तो स्टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ अवेयर ज़रूर रहना है। और अपने पार्टनर के लिए ऑलवेज ऑनेस्ट रहो, लीगल रहो। अदरवाइज यहाँ पे ये दिमाग में सवाल ज़रूर आएगा कि तुम्हारा मोबाइल मुझे दो, पासवर्ड मुझे दो, राइट, आईडी पासवर्ड चाहिए, आपके मोबाइल का जो लॉक है वो मुझे चाहिए। तो पहले से लीगल रहो ताकि आगे जाके कोई जो मुसीबत है वो आपकी लाइफ में ना आए, एंड पर्टिकुलर आपकी मैरिज लाइफ में, राइट। सो थोड़ा सा ख्याल रखना है, अदरवाइज निकल जाएगा ये ट्रांजेक्शन भी। और जब तक गुरु महाराज है वो राहु को देख रहे हैं तब तक आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आई थिंक गुरु है वो जब तक मिथुन में रहेंगे तब तक वो कुंभ में राहु को कंट्रोल करेंगे अपनी 9वीं दृष्टि से। लेकिन जब भी गुरु का दृष्टि हट जाएगा उस टाइम पे आपको ज़्यादा अवेयर हो जाना है आपके लाइफ पार्टनर के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग और बिजनेस पार्टनर के रिगार्डिंग, राइट। अब बात करते हैं कन्या लगन के लिए। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 6 नंबर लिखा है तो आपका कन्या लगन है।
और राहु जब कुंभ में ट्रैवल करेगी 18 मई 2025 को, तो ये ट्रांजिट होगा आपके लिए 6th हाउस है, राइट। और देखो 11th हाउस का राहु अच्छा है, छठे घर में अच्छा है, तो आप सबसे ज़्यादा लकी हो क्योंकि आपके 6th हाउस से राहु ट्रांजिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है रोग, ऋण, शत्रु को, आपके डेली रूटीन को, ऑब्स्टिकल को, जॉब को, कोर्ट को। और राहु यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। यहाँ बैठा राहु आपको अपने शत्रु पे विजय दिलाएगा, कोर्ट में भी आपको विजय दिलाएगा, मतलब कि सभी जगह जहाँ पे आपके दुश्मन हैं वहाँ पे आपका विक्ट्री है, राइट। और यही तो हमें चाहिए, राइट। एक नॉर्मल पर्सन है, वो क्या चाहता है कि हमें हमारे शत्रु पे विजय मिले। आपको कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई नहीं हरा सकता है। कोई भी आपका कोर्ट का जो इश्यू है वो राहु का ये जो ट्रांजिट है 18 महीने का, वहाँ पे आपको एकदम से विक्ट्री दिला सकता है। आपका जो ये अधूरा केस है, राइट, वो पूरा होगा और विक्ट्री भी उसका आप ही का होगा। लेकिन हाँ, एट द सेम टाइम नई कोर्ट इश्यू क्रिएट नहीं करना है, राइट। विक्ट्री आपका ही होगा, लेकिन सामने से हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांत बने रहना है। आप फोकस करो अपने जॉब पे। आपका कोई भी जो लोन वगैरह का मसला है वो भी इजीली हल हो जाएगा। एनिमी तो आपसे डिफीट हो ही गए हैं, कोर्ट में भी आप जीत गए हो। कंपटीशन लेवल है कहीं पे भी, चाहे वो कंपटीशन मतलब कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो वहाँ पे भी जो विक्ट्री है वो आप ही का है। तो ज़्यादा फोकस करो कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो आपके रिगार्डिंग जो आपको रिजल्ट है वो आपको यहाँ पे मिल पाए, क्योंकि 6th हाउस में बैठा है ना, वो राहु आपका जो लॉजिक है वो इतना एक्सपांड करेगा कि अब तक जो सारी चीज़ें हैं वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रही थी, सडन ही वो सारी चीज़ें हैं वो आप ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाओगे। आपके जो मार्क्स है, अगर राहु थोड़ा थोड़ा रिजल्ट तो देने लगा है ऑलरेडी, तो कल ही जो मेरी क्लाइंट का मुझे कॉल था कि जहाँ पे मैम मुझे एक्सपेक्ट था कि यहाँ पे मुझे मार्क्स मिलने चाहिए 30-40, वहाँ पे आई गेट दैट इन दैट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इन वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसको 85 मिले हैं, राइट। सो यहाँ पे राहु आपको फैबुलस रिजल्ट देगा, तो आपको यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना ही है। अगर नहीं दिया है आपने तो कुछ सोचो कि कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रही है कि जो आप यहाँ पे दे पाओगे, ताकि आपका जॉब है वो सिक्योर हो पाए। और लकीली अगर आप कोई गवर्नमेंट के रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो तो यू आर वेरी लकी कि वो आपको ड्यूरिंग ऑल द फ्यूचर टाइम आपको हेल्प कर पाएगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन सकते हो। हाँ, हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़े से इश्यू रहेंगे क्योंकि यहाँ पे राहु है, तो काफ़ी बार हेल्थ इश्यू देगा, लेकिन वो भी अप्स एंड डाउन्स वाला है, तो हेल्थ इश्यू आएंगे भी लेकिन क्लियर भी हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहना है हेल्थ इश्यू के रिगार्डिंग। अदरवाइज कन्या लगन वालों के लिए आई विल यूज वन वर्ड, यू आर अनस्टॉपेबल। जब राहु आपके 6th हाउस से ट्रांजिट करेगा, यू आर अनस्टॉपेबल, राइट। आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। ये लाइन मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ऑलरेडी देखो हमारे वेल विशर तो हमें सपोर्ट करते ही है, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके एनिमी को भी आप डिफीट कर रहे हो, तो यू आर अनस्टॉपेबल। बस आपको आगे जाना है, थोड़ी सी मेहनत करनी रहेगी, राइट। मैंने बोला यू आर अनस्टॉपेबल, पर आपको चलना तो होगा, राइट। चलना होगा, विक्ट्री आपके लिए वेट कर रही है। आप जीरो से भी शुरुआत करोगे ना, शुरुआत में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैंने बोला आप शत्रु को पराजित करोगे तो शत्रु होगे तो सही, राइट। तो थोड़ा सा आपका पाथ है वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, चैलेंजेस आएंगे ही, तभी तो आपको चैलेंज पे विक्ट्री मिलेगा। तो चलना है, या यहाँ पे हमें नए जो हमारे रास्ते हैं वो भी ओपन करने हैं, चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना है। सभी के साथ हमें आगे चलना है। और आपकी जॉब है वो यहाँ पे निश्चित है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास हो गए, आपके एनिमी है वो डिफीट हो गए, नए नए आइडिया आपके दिमाग में हो गए। अगर आप राइट नाउ ज़ीरो हो तो भी आप शुरुआत करो, विक्ट्री आपकी ही है, राइट। आपके दिमाग में
आज तक जहाँ पे आप फेल हुए हो, लाइक दैट कि अगर आपको 100 में से वहाँ से 20 या 25 मार्क से मिले हैं, वहाँ पे भी आप ड्यूरिंग दिस पीरियड राहु जब आपको सपोर्ट करेगा तो 80-85 तक जाने का दम आप रखते हो, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। कन्या लगन वालों के लिए ऑलवेज आने वाला ये राहु का ट्रांजैक्शन है, ये ऑलवेज गुड है। बस आप कितना इसका बेनिफिट ले पाते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। अब बात करते हैं तुला लगन वालों के लिए। अगर आपके मिडिल बॉक्स में 7 नंबर लिखा है तो ये जो राहु का जो ट्रांजिट होगा वो आपके 5th हाउस से होगा, जहाँ पे कुंभ राशि है। और ये जो ट्रांजैक्शन है ये आपको क्या रिजल्ट देके जाएगा, तो देखो 5th हाउस है आपके एजुकेशन का, संतान का, लव रिलेशनशिप का, आपके इंटेलिजेंस का, आपके संतान का तो है लेकिन उसमें भी फर्स्ट बोर्न का, क्रिएटिविटी का, आपके दिमाग का, आपकी याददाश्त का। और वहाँ पे जब राहु महाराज ट्रैवल करेंगे तो ये आपको काफ़ी चीज़ें देके जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो आपके दिमाग का है और वहाँ पे राहु है, तो यहाँ पे जो आपकी याददाश्त है उसको वो काफ़ी एक्सपांड करके जाएगा। आप काफ़ी नई नई चीज़ें सीखोगे, आपको इजीली याद रह जाएगा, आप काफ़ी अच्छा करोगे, राइट। आप दिमाग के दौर पे अगर मैं सोचूं तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छे करने का दम रखते हो, क्योंकि राहु है तो आपका ग्रास्पिंग पावर है वो काफ़ी बढ़ेगा। एक से ज़्यादा चीज़ आप लर्न करने की ज़्यादा कोशिश करोगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये टाइम आपको गॉसिप में वेस्टेज नहीं करना है। और अगर लव रिलेशनशिप की बात करें हम, तो यहाँ पे राहु है तो आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, एक से ज़्यादा मल्टीपल अफेयर आपके हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे टाइम वेस्टेज नहीं करना है। फिर भी राहु है तो ये ले तो जाएगा आपको उस और। अगर आप मैच्योर हो तो ये बात अलग है कि आप ये वाले सारे इल्यूजन में नहीं फंसोगे। लेकिन यस, अगर आपका लगन तुला है, आप ये वीडियो देख रहे हो और ऑलरेडी आपका टीन एज या अगर यू कैन से 20-25 है, तो लव रिलेशनशिप में काफ़ी ख्याल रखना। यहाँ पे अप्स एंड डाउन्स का सिनेरियो क्रिएट हो सकता है, आपके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं। और मल्टीपल क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे धोखा मिलने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपका पार्टनर आपको चीट कर सकता है, आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो उसके रिगार्डिंग हाई हो सकती है, सामने वाला आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकता है। तो लव रिलेशनशिप के मामले में ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। बट यस, इफ़ यू आर मैच्योर, आप अपने दिमाग को देखो, लव रिलेशनशिप एक फीलिंग्स है, राइट। पर यहाँ पे अगर आप मैच्योर हो तो फीलिंग के साथ साथ अपने दिमाग को भी प्लस किया है, तो ये टाइम सही है, क्योंकि आप अपने दिमाग को यूज़ करने के बाद पार्टनर को पसंद कर रहे हो। इन शॉर्ट, इफ़ यू आर मैच्योर, यहाँ पे ओनली फीलिंग्स वाली बात नहीं है, ओनली अट्रैक्शन वाली बात नहीं है, दिमाग को भी काम पे लगाया है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि आप अपना सही पार्टनर इस टाइम पे सिलेक्ट कर पाओगे, खुद को एनहांस करोगे। आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ओपन हो चुका है, यहाँ पे आपके दिमाग की जो क्षमता है वो काफ़ी मल्टीपल जोर पे चल रही है, तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा। ओनली इमोशनल हो के यहाँ पे लव रिलेशनशिप के रिगार्डिंग डिसीजन नहीं लेने हैं, दिमाग के रिगार्डिंग डिसीजन लिया, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। और ऐसा नहीं है, मैंने देखा है कि आजकल जो काफ़ी लोग हैं, मतलब कि इफ़ यू क्रॉस योर 25-30 और बाद में जो आपका लव रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे दिमाग का भी काफ़ी एरिया आया है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये लव रिलेशनशिप ओनली फीलिंग्स के रिगार्डिंग रह गया है, दिमाग से अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो ये अच्छा है। 5th हाउस आपके स्टमक का भी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, आपकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो ख्याल रखनी होगी, क्योंकि स्टमक के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज, रूटीन वर्क है वो आपको अच्छे से करना रहेगा। 5th हाउस में बैठा राहु, अगर आपकी संतान है, तो अगर ऑलरेडी आपकी संतान है तो हो सकता है कि वो थोड़ी सी शरारती हो, शरारत ज़्यादा करे, आप उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग आपको फोकस करना रहेगा। मोटा इश्यू कुछ नहीं होगा, बच्चे तो शरारत तो करेंगे ही, लेकिन आपका ध्यान वहाँ पे होना चाहिए। आप उसके लिए थोड़े से चूजी हो जाओगे और आपको
उस एरिया के रिगार्डिंग आपका ध्यान जाना ही होगा। और अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो स्कूल से या उसकी जो क्लास है, कॉलेज है, वहाँ से कंप्लेन आना शुरू हो जाएगा। तो यू हैव टू बी मस्ट फोकस एट देयर। और अगर आपकी संतान नहीं है, राइट, हमने सारे लाइफ के एरिया कवर कर लिए क्योंकि 5th हाउस सभी के रिगार्डिंग है। आप टीन एज में है तो ख्याल रखना है, आप 25-35 है तो दिमाग से आप डिसीजन लो, ये अच्छा रहेगा। संतान नहीं है, संतान के बारे में आप राइट नाउ सोच रहे हो तो यहाँ से थोड़ा अवेयर हो जाओ। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा प्री प्लान की ज़रूरत होगी, थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होगी। अदरवाइज ये टाइम उसके लिए भी ओके है। और अगर ऑलरेडी आपकी संतान है तो आपको किस तरह से फोकस करना चाहिए, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। मतलब कि यहाँ पे अच्छा है अगर आप दिमाग का यूज़ करते हो तो अच्छा है। संतान के रिगार्डिंग भी ऑलमोस्ट आप अच्छा ही बोल सकते हो, कोई उतना नुकसान नहीं होगा। शेयर मार्केट के रिगार्डिंग आपके दिमाग में आइडियाज़ आएंगे ही कि मुझे ये करना है, ये जो क्रिएटिविटी आइडिया है, राइट, आपकी क्रिएटिविटी है वो इस टाइम पे बढ़ेगी। थोड़े से ये जो आइडिया है शेयर मार्केट के वो भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिमाग को साथ रखकर अपनी बुद्धि को पूरा खोल कर डिसीजन लेना है। जो डिसीजन आप दिमाग से सोच समझकर पैशनली लोगे, ये सारे डिसीजन है, ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और यहाँ आप गूगल भी ज़्यादा करोगे क्योंकि यहाँ 5th हाउस में राहु है, तो आप कुछ ना कुछ जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप गूगल ज़्यादा करोगे। लेकिन यस, गूगल का हेल्प लेना है, लेकिन एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल नॉलेज भी साथ रखना है। मतलब कि आपको स्टमक की प्रॉब्लम होगी या आपने गूगल से पूछ लिया, नहीं, राइट। आपको प्रैक्टिकल मतलब कि आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी बनता है। और एट द सेम टाइम अगर आपको संतान के रिगार्डिंग दिक्कत हुई तो आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बने ये आप गूगल कर सकते हो। लेकिन यस, एट द सेम टाइम आपके बड़ों से एडवाइस अगर आपने लिया तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो ये प्रिडिक्शन था तुला लगन वालों के लिए कि जिसके मिडिल बॉक्स में 7 नंबर है। 18 मई से 2025 से ये जो कुंभ राशि में राहु का जो ट्रांजिट है वो आपको कैसे रिजल्ट दे जाएगा। आई थिंक ये अच्छा है अगर आप बुद्धि और दिमाग से डिसीजन लेने वाले हो। तो अगर आप इमोशनल हो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली शुक्र का लगन है और फीलिंग्स के रिगार्डिंग आप ज़्यादा इमोशनल हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, आपको दिमाग को साथ रखना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट मूव टू द वृश्चिक लगन। यस, अगर आपके मिडिल बॉक्स में 8 नंबर है मतलब कि आपका वृश्चिक लगन है। और ये जो 18 मई 2025 को राहु का जो कुंभ राशि से ट्रांजिट होगा ये आपके लिए 4th हाउस से होगा। 4th हाउस में राहु, देखो अगर बेनिफिशियल क्या रिजल्ट दे पाएगा ये आपको, तो आपके घर से तो थोड़ा सा आपको डिटेच करेगा, घर से दूर ले जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका प्रोग्रेस भी होगा। मटेरियल चीज के रिगार्डिंग आपका प्रोग्रेस है, मतलब कि आप नया घर लेना चाहते हो, नई गाड़ी, बंगला, मकान, राइट, इस सब चीज़ों पे आपका पॉजिटिव है क्योंकि 4th हाउस आपका खुद का घर है, आपकी मदर है, आपकी फैमिली है, रियल एस्टेट है, आपका जो इमोशनल नेचर है वो है 4th हाउस, आपकी प्रॉपर्टी है। तो जहाँ पे मटेरियल की बात आई ना, यहाँ पे आपको राहु अच्छा कर जाएगा। मतलब गाड़ी, बंगला, मकान, वाहन, आप जो कुछ भी लेना चाहते हो उसके रिगार्डिंग अच्छा है। लेकिन जहाँ पे इमोशन की बात आई, राइट, फैमिली को टाइम के रिगार्डिंग, फैमिली के साथ एक टच के रिगार्डिंग, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड के रिगार्डिंग, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है क्योंकि आपकी फैमिली की, आपकी मदर की ये कंप्लेन हो सकती है कि आप भी पूरा टाइम नहीं देते हो, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड नहीं करते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो। और ये होगा भी कि आप काफ़ी मैटर पे अपनी फैमिली के साथ एग्री नहीं होके आपका अपना एक अलग ही अंदाज हो सकता है कि भाई आप गलत हो यहाँ पर, राइट। आई एम नॉट एग्री विद दिस, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ और आपका एक अलग ही रास्ता आप चुन सकते हो यहाँ पे। लेकिन यस, दैट इज़ ओके, पर फिर भी आफ्टर ऑल योर फैमिली इज़ योर फैमिली
उसके साथ एक रिश्ता बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज जब ये 18 महीने का ट्रांजैक्शन वहाँ से चला जाएगा, आफ्टर देन यू विल रियलाइज कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मटेरियल गेन है वो आपकी वेट कर रहा है, लेकिन बुद्धि और दिमाग से आपको अपने फैमिली के साथ भी एक कनेक्शन बना के रखना है, क्योंकि हमारी फैमिली ही हमारा जीवन है, राइट। सो कुछ भी ज़्यादा बोलकर हमें हमारे जो ये आने वाले डिसीज़न है वो फैमिली को छोड़कर नहीं लेने चाहिए। हो सके तो आप ये रूल्स बनाओ कि डाइनिंग टेबल पे हम सबको साथ ही खाना खाना है और वहाँ पे मोबाइल का यूज़ नहीं करना है। इस तरह से आप अपनी जो बॉन्डिंग है वो फैमिली के साथ बनाए रखने का चैलेंज है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में हमारे ये चैलेंज होते हैं कि हमें हमारा प्रोग्रेस है, राइट, जो मटेरियल प्रोग्रेस है, बंगला, गाड़ी, मकान, ये सभी हम चाहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों तो आपको ये ड्यूरिंग द 18 मंथ्स जो राहु का ट्रांजैक्शन है वहाँ पे आपको मिलने ही वाली है। लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके फैमिली के साथ आपका कनेक्शन बना के रखना। ये चैलेंजेस है, ये आपके सामने आने वाले हैं। तो इन शॉर्ट, ये जो वृश्चिक लगन वाले आप लोग हैं उन लोगों को मटेरियल चीज़ें ऑलरेडी मिलने वाली है। फोकस करना है कि फैमिली के साथ हमारा मैनेजमेंट है वो ऐसा ही बना रहे, और नॉट ओनली फैमिली, आपके मदर के साथ भी। और यस, 4th हाउस हमारे चेस्ट एरिया का भी है, तो आपको चेस्ट एरिया में कोई भी हेल्थ इश्यू ना हो उसके लिए आपको रेगुलर चेकअप करने रहेंगे। और अगर आपका एज 40-45 से अपर है तो फिर आपको हार्ट के रिगार्डिंग जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी क्रिएट हो सकती है, तो टाइम पे अवेयर रहना है। और जो कोई भी फैटी चीज़ है वो आपको नहीं खानी है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपका जो हार्ट का फंक्शन है वो रेगुलर वर्क करना रहे, ये आपको यहाँ पे काफ़ी फोकस करना है। अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन मटेरियल गेन के रिगार्डिंग अच्छा है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम सब मटेरियल गेन चाहते हैं। और फैमिली के साथ रिश्ते तो आप ऑटोमेटिक, मैंने आपको अवेयर कर दिया है, तो आई होप कि आप लोग बैलेंस कर लोगे। अगर आपके मिडल बॉक्स में 9 नंबर लिखा हुआ है तो मतलब कि आपका धनु लगन है, और 18 मई 2025 को जो राहु कुंभ राशि से गोचर होंगे वो आपके 3rd हाउस से ट्रांजिस्ट होंगे, राइट। और 3rd हाउस से हमारी स्किल का, हमारे नेबर का, हार्ड वर्क का, कम्युनिकेशन का, और यहाँ से जब राहु ट्रैवल करेंगे तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि आपको वो शॉर्ट ट्रैवल दिखे जाएंगे। और करीबन ये जो 18 महीने का टाइम है उसमें आपके 2-3 दिन के ऐसे शॉर्ट ट्रैवल है। ये 4 से 5 आपके शॉर्ट ट्रैवल हो सकते हैं। आपका जो नेटवर्क एरिया है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़ने की उम्मीद आप कर सकते हो, लेकिन यस, एट द सेम टाइम 3rd हाउस है वो सिबलिंग का हाउस भी है, तो आपके सिबलिंग के साथ कोई अनबन ना हो, ये आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। थोड़ा सा आपका दिमाग ही वो कूल डाउन रखना है। और नेबर का भी है, तो नेबर के साथ भी हमें झगड़ा नहीं करना है। कम्युनिकेशन का भी 3rd हाउस है, तो जो कुछ भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए। कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी चाहिए कि जिसको लेकर आगे जाके आपको कोई इश्यू क्रिएट हो। तो मतलब कि आपको अपनी लिमिट में रहना है, ओवर डेयरिंग पर्सन यहाँ पे नहीं बनना है बोलने के मामले में भी, और किसी को पैसे उधार देने के मामले में भी, क्योंकि यहाँ पे जब 3rd हाउस से राहु ट्रांजिस्ट करेगा तो हो सकता है कि आप किसी को पैसे तो उधार दो, लेकिन रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे काफ़ी लोअर लेवल पे है। तो हो सके तो किसी को पैसे उधार नहीं देना है, या तो देते हो तो थोड़ा सा उसका जो लिमिट है वो काफ़ी आपको डाउन कर देना है। और बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन, बिकॉज ऑफ द मनी, यहाँ पे आपकी जो संबंध है, राइट, किसी को पैसे उधार देने से, बोलने से आपके जो संबंध है वो यहाँ पे बिगड़ सकते हैं। तो ये वाले रिस्की जोन में हमें नहीं जाना है, हार्ड वर्क करना है,
और हार्ड वर्क से, राइट, हार्ड वर्क से यहाँ पे काफ़ी आपका ग्रोथ हो सकता है। रिस्क भी आप ले सकते हो लेकिन अपने रिगार्डिंग, राइट। और वहाँ पे भी हमें ख्याल रखना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी इलीगल बात नहीं बोलनी है कि जो आगे जाके आपको परेशान करे। रिस्क लेना है लेकिन बिजनेस के रिगार्डिंग, नए आइडियाज़ के रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें रिस्क लेनी है, लेकिन नेबर और अपने भाई बहन है, राइट, अपने सिबलिंग है, उसके रिगार्डिंग हमें कुछ नहीं करना है। फिर भी यहाँ पे अच्छा है क्योंकि ऑलरेडी आप गुरु लगन वाले हो, आपका धनु लगन है, मतलब कि आपका जो रूलिंग प्लानेट है वो गुरु है, तो ऑलरेडी आप एक अच्छे पर्सन हो और आपके ऊपर गुरु की थोड़ी सी अगर कृपा है। और जब तक गुरु आपके राहु को देखेगा, ये जो ट्रांजिस्ट में जो राहु आएगा, जब राहु कुंभ में होगा, तब जब तक गुरु मिथुन में होगा आपके राहु को देखेगा, तो तब तक तो आप ऑलरेडी गुरु के लगन वाले हो और गुरु राहु को कंट्रोल कर रहा है अपनी 9वीं दृष्टि से। तब तक जो परेशानी आने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी डिक्रीज है। लेकिन अगर आपके D1 चार्ट में या कहीं से भी जब गुरु का कनेक्शन राहु के साथ नहीं बन रहा हो, तब आपको ज़्यादा अवेयर हो जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज 3rd हाउस में बैठा राहु आपकी कम्युनिकेशन पावर बढ़ा के जाएगा, आपका हार्ड वर्क बढ़ा के जाएगा, आपकी जो शॉर्ट ट्रैवल है उसको बढ़ा के जाएगा, और कोई ना कोई जो नया स्किल है वो आपके अंदर दिख के जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आप नेबर, कलीग्स और सिबलिंग के साथ बना के रखते हो तो ये जो राहु का नया ट्रांजिट है 18 महीने के लिए, वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट लगन की। अगर आपका मकर लगन है तो ये जो राहु का ट्रांजिट होगा वो आपके 2nd हाउस से होगा, क्योंकि आपकी ये जो कुंभ राशि है वो आपके 2nd हाउस में आएगी। 2nd हाउस में राहु अच्छा है, काफ़ी एंगल से अच्छा है, काफ़ी एंगल से बुरा भी है। लाइक दैट कि अगर पैसों के मामले में मैं बोलूँ, काफ़ी अच्छा है, राइट। आपके पास मल्टीपल सोर्स होंगे इनकम के रिगार्डिंग, काफ़ी सारे पैसे आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन एट द सेम टाइम 2nd हाउस हमारी फैमिली का भी है, और यहाँ पे जो राहु का ट्रांजैक्शन है फैमिली का भी है, 2nd हाउस स्पीच का भी है। तो आपको बोलने में काफ़ी कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि 2nd हाउस में राहु आपको ऐसी स्पीच दे सकता है कि सामने वाला हर्ट हो, आप बिना समझे सोचे बोले, थोड़ा सा ब्लंट हो जाए, तो फैमिली के साथ ये आपके रिश्ते बिगाड़ सकता है। 2nd हाउस हमारा ईटिंग का भी है, और राहु है तो आपको जंक फूड जो खाने की आपकी हैबिट है उसको ओवर एक्टिवेट कर सकता है, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आपकी हेल्थ पे आएगा। तो अगर मटेरियल की बात है, पैसे की बात है, राहु यहाँ पर फैबुलस वर्क करेगा। लेकिन जहाँ पे ईटिंग हैबिट की बात है, आपकी स्पीच की बात है, तो यहाँ पे राहु है वो आपको थोड़ा सा बिगाड़ सकता है। लेकिन अदरवाइज यस, आप नई लैंग्वेज सीखना चाहते हो, फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो राहु इज गुड यहाँ पर। कुछ और, राइट, नया आप अपनी स्पीच को एक्सपांड करना चाहते हो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हो, कोई जर्मन है, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हो, यहाँ पे अच्छा है। फॉरेन के रिगार्डिंग आपका कुछ कनेक्शन है और वहाँ से पैसे आ रहे हैं, अच्छा है। सभी बातों में अच्छा है, और नए नए आइडिया है उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये अच्छा है। लेकिन यस, ऑलवेज अपने फैमिली के साथ जुड़े रहना है, अपनी फैमिली से अलग हट के, मतलब कि अपनी जो पारंपरिक विचारधारा है उससे नहीं हटना है। यहाँ पे हो सकता है कि जब तक राहु ये कुंभ से ट्रैवल होगा, आपके 2nd हाउस से ट्रैवल होगा, आप थोड़े से ब्लंट हो सकते हो। अपनी जो पारंपरिक विचारधारा है उनसे हटकर आपका आर्गुमेंट फैमिली के अगेंस्ट हो सकता है, लेकिन ये नहीं करना है, अपने लिमिट में रहना है। अगर ये सब एक्टिविटी आप कर रहे हो तो राहु आपको खराब रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अगर आप पैसे कहाँ से आए, सोर्स ऑफ इनकम आप बढ़ाने की कोशिश में हो, नई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, तो ये राहु वाला ट्रांजैक्शन है, ये आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और अगर आपने थोड़ा सा भी रिलीजियस बन गई तो यहाँ पे राहु जो आपको बोलने के रिगार्डिंग जो पावर देगा, राइट, दैट इज अनबिलीवेबल।
आप एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, ये भी आप यहाँ से बन पाओगे, क्योंकि कैसे बोलना है, बोलने के जो नए नए आइडियाज़ हैं वो आपके दिमाग में आएंगे और इजीली आप सामने वाले को इम्प्रेस भी कर पाओगे। तो नई नई चीज़ें जो सीखनी है और वो भी बोलने के रिगार्डिंग, और बोलने से जो आप सामने वाले कुछ डिलीवर कर पाओगे, और यहाँ पे राहु है तो आप जो डिलीवर करोगे वो दूर दूर तक जाएगा, राइट, जो आपने सोचा भी नहीं है। मतलब कि आप सामने वालों को एक अलग ही अंदाज में इम्प्रेस कर पाओगे। लेकिन यस, डाउन टू अर्थ रहना है, लिमिटेशन में रहना है, अपनी परंपरा के साथ जुड़कर रहना है, अपने फैमिली के साथ जुड़कर रहना है। और आपके जो साथ जुड़े हुए लोग हैं वो राइट नाउ सोच सकते हैं कि हाँ, ये बंदा तो काफ़ी चुप था या कम बोलता था, लेकिन जब राहु आपके सेकंड हाउस से ट्रैवल करेगा तो आप काफ़ी बातूनी हो जाओगे, काफ़ी अलग अलग टॉपिक के आप बात कर पाओगे और काफ़ी अच्छे से बात कर पाओगे। लेकिन यस, सोच समझ के बोलना है। बोलने के रिगार्डिंग ऐसा ना हो जाए कि आप रूड हो जाओ, ईगोइस्टिक हो जाओ और ब्लंट बन जाओ। नहीं, डाउन टू अर्थ रहना है, अपने रिलीजन्स के साथ जुड़ के रहना है, अपने धर्म के साथ, अपने फैमिली के साथ जुड़ कर रहना है। अगर आपने ये वाली लिमिटेशन है वो अपने अंदर ला दी तो यहाँ पे बोलने से जो आपका प्रोग्रेस है वो अनबिलीवेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका लगन ही ये जो राहु आपके ट्रांजिट कर रहा है वो आपका जो लगन है कुंभ लगन है, आपके मिडिल बॉक्स में 11 नंबर लिखा है, तो ये ट्रांजैक्शन आपके लिए कैसा रहेगा? देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन पर्टिकुलर जब उसकी महादशा चल रही हो और या तो ये जो ट्रांजिट है वो आपकी लगन से हो रहा हो, तब ये ट्रांजिट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो राहु का ट्रांजिट है ये आपके लगन से होगा, क्योंकि आपका लगन कुंभ है और 18 मई 2025 से 18 महीने के लिए राहु कुंभ राशि से गोचर करेगी। तो ये आपके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, और उसमें भी अगर आपकी राहु की महादशा चल रही है तब तो आपके लिए ये 100% ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, राइट। सो अगर आपके लगन से ये राहु का ट्रांजिट हो रहा है तो ये आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका जो थिंकिंग स्टाइल है वो बदलेगा, थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकते हो, ओवर कॉन्फिडेंस हो सकते हो, काफ़ी बार थोड़ा सा डर लगेगा, मतलब कि अप्स एंड डाउन्स वाला सिनेरियो होगा, क्योंकि राहु इल्यूजन है, राइट। राहु एक दुआ है, ये किस ओर जाएगा, कैसे जाएगा, कितने स्पीड में जाएगा, ये अनकंट्रोलेबल है, अनडिसाइडेबल है। मतलब कि दुआ किस ओर जाएगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और उसका प्रिडिक्शन भी सही नहीं होगा। ये कभी भी अपनी डायरेक्शन है ये बदल सकता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है वो भी बदल सकता है, आपका व्यवहार है वो बदल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको फोकस करना है कि आप कोई इल्यूजन के अंडर ना रहो। मतलब कि आपका आइडिया क्लियर होनी चाहिए। अगर कहीं पे भी आपको इल्यूजन जैसा लगता है, अगर नहीं लगता है ना, फिर भी आपको अपने जो पॉइंट है वो किसी भी अपने वेलविशर के साथ डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और इल्यूजन क्या होता है? देखो, अगर बंदे को मालूम है कि ये इल्यूजन है तो इल्यूजन ही किस बात का, राइट। तो जब तक, मतलब कि मान लो कि मेरा ही कुंभ लगन है तो मैं इल्यूजन में होगी, लेकिन मुझे मालूम नहीं होगा, यही तो इल्यूजन है। तो अगर आपका कुंभ लगन है तो सचमुच आप अपने वेलविशर के साथ अपना जो भी लाइफ है वो डिस्कस करो, ताकि अगर कुछ इल्यूजन है तो वो आपको गाइड कर पाए। एक जो कुछ एक डर है, अनसर्टेन सा डर है, वो आपको बना रहेगा, क्योंकि आपके लगन से राहु महाराज ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा गाइड है वो यहाँ पे आपको चाहिए, गुरु या शनि का हेल्प चाहिए। मतलब कि आपके गुरु या कोई जो ऑलरेडी एल्डरली पर्सन है आपके फैमिली में, वो आपको यहाँ पे हेल्प कर सकता है, वो आपका भ्रम दूर कर सकता है। राहु यहाँ पे थोड़ा सा आलस भी आपको दे सकता है, तो उन सारी चीज़ों को तोड़कर आपको मेहनत करना है। राहु यहाँ पे भ्रम देगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, आपको काम नहीं करने देगा, एक डर का जो स्थिति है वो यहाँ पे क्रिएट करेगा। लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम एक जो शक्ति है वो आपको ऑलवेज हेल्प करेगी। एक
अदृश्य शक्ति है वो आपको ऑलवेज हेल्प करेगी, और वो है आपका स्पिरिचुअल गुरु और एल्डरली मैच्योर पर्सन, मतलब कि गुरु और शनि ये दोनों आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो ऑलवेज कोई ना कोई ऐसा टच बनाओ कि जहाँ पे या तो गुरु या तो एल्डरली पर्सन हो आपके टच में हो। और ये सारे इल्यूजन और ये जो डर का जो माहौल है उससे बचने के लिए आप कोई भी सिल्वर का जो सिल्वर की चेन है, पैंडल है, सिल्वर की रिंग है, वो आप पहन सकते हो। और ये जो इल्यूजन है वो आप थोड़ा सा दूर कर सकते हो। लेकिन यस, अगर पॉजिटिव वे में बात करें, अगर आप राहु को अच्छी तरह से यूज़ करो, मतलब कि देखो 11th राशि में, कुंभ राशि में आपके लगन से जब राहु गोचर करेगा तो आपके दिमाग को ये एकदम से वास्ट करेगा, राइट। आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, नए नए क्रिएटिव आइडिया है, ये आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन बस आपका काम है उस पर फोकस करो और काम करना और अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना। राहु इल्यूजन है, आपको गलत रास्ते पे भी ले जाएगा, लेकिन आपको सही रास्ता चुनना है, लीगल जोन में रहना है और अपने माइंड को काफ़ी क्रिएटिव करना है। आप ऑनलाइन है, राइट, आप फॉरेन के साथ भी जुड़ सकते हो। ऑनलाइन जो सारी चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में काफ़ी अलग तरीके से आएगी और आप उसका यूज़ भी अच्छे से कर पाओगे। इल्यूजन में नहीं रहना है और उसके लिए मैंने आपको एडवाइस दिया है कि गुरु की शरण में जाओ। आपका कोई फैमिली मेम्बर से या आपका वेल विशर है कि जो मैच्योर है, आपसे बड़ा है, उससे कनेक्शन में रहो। और कोई भी सिल्वर की जो चीज़ है वो आपको ये 18 महीने में पहन के रखनी है। अदरवाइज देखो, राहु बुरा नहीं है, अगर आप इल्यूजन में रहे तो बुरा है। आप प्रैक्टिकली बने, आपके दिमाग को आपने थोड़ा सा एक्सपांड किया, नए नए जो आइडिया है वो राहु के पास ही है। और आजकल की जो दुनिया है वो राहु ही तो है। सो अगर वो राहु को कैसे यूज़ करना है ये आपको आ गया, ये थोड़ा सा आपको अपना जो चार्ट है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो कि कैसे आप राहु को यूज़ कर पाओगे, राइट। सो थोड़ा सा फोकस करो अपने चार्ट पे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑल्सो, बट यस, अपने चार्ट को अच्छे से रीड करो कि राहु का फ़ायदा मैं आने वाले टाइम में 18 महीने में कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस से ट्रैवल हो रहे हैं, राइट। सो ये अच्छा भी है अगर आप डर गए तो, और अगर आप डर गए तो ये बुरा है। और अगर आपने आपका दिमाग एनहांस कर लिया, राइट, तो यही ट्रांजैक्शन आपके लिए द बेस्ट वन है, राइट। सो नेक्स्ट मूव कि अगर आपका लगन है वो मीन लगन है तो राहु आपके 12th हाउस से ट्रांजिस्ट हो गए। और देखो, आपके 12th हाउस से राहु ट्रांजिस्ट हो रहा है क्योंकि 18 मई 2025 को राहु कुंभ में जब ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए ये 12th हाउस से ट्रैवल करेंगे, राइट। 12th हाउस क्या है? देखो, यहाँ पे क्या होगा जब राहु यहाँ से ट्रैवल करेंगे तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं है। मतलब कि आप थोड़े से उलझे उलझे रहोगे, आपको अकेला रहना पसंद होगा, आप थोड़े से स्पिरिचुअल वे पे जाओगे, आप कुछ नया डिस्कवर करना चाहोगे, थोड़े से बेचैन भी होगे और बेचैन होने की वजह से ही आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल वे में जाओगे, थोड़ा सा जो डीप रिसर्च वर्क है उसमें आप चले जाओगे, कुछ ना कुछ आप एक्सप्लोर करते रहोगे। और हो सकता है काफ़ी बार ज़्यादा सोचने से आप अपना मेंटल हेल्थ खराब कर लो, तो ये नहीं करना है। और ये नहीं करना है इसीलिए अच्छा ये है कि आप कोई ना कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी है उसके साथ जुड़े रहो। और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में जुड़ने से क्या होगा कि आपका जो मेंटल हेल्थ है वो ठीक रहेगा और ये ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल वे में आपका प्रोग्रेस होगा। एक इनर गाइड जो आपको चाहिए वो आपको स्पिरिचुअल वे से मिलेगा। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका 12th हाउस है, राइट, वो इतना एक्टिव हो जाएगा, कोई ना कोई गाइड आपको, इनर गाइड मिल जाएगा। मतलब कि आपको सबसे बड़ी बात है कि आपको ख्वाब ज़्यादा आने लगेंगे और सपनों में भी कहीं ना कहीं भगवान है वो आपको गाइड करने की कोशिश करेगा। तो जो सपने आप भूल जाते हो दैट द डिफरेंट मैटर, लेकिन जो सपने आपको याद रहते हैं, राइट, वहाँ से भगवान आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। तो जो सपने आपको याद रहते हैं उसको कनेक्ट करो,
कोई ना कोई मैसेज है, वो आपके लिए भगवान ने या जो कोई अदृश्य शक्ति है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने की, मैसेज करने की कोशिश कर रहा है। ये टाइम थोड़ा सा बुरा हो सकता है क्योंकि आप मेंटल स्ट्रेस में रहोगे, लेकिन अगर आध्यात्मिक के साथ जुड़ गए, कोई भी जो डीप रिसर्च वर्क है, राइट, जो लंबा सोचना है, स्पिरिचुअल वे है, उसके साथ आप कनेक्ट हो गए, और फॉरेन के साथ कोई भी कनेक्शन आपके बना लिया, दूर दूर के जो आपके कनेक्शन है वो आपने डेवलपमेंट कर दिए, फॉरेन ट्रैवल आपका हो सकता है, तो उस हिसाब से अच्छा है। लेकिन यस, अकेले अकेले सोच कर, जो अगर आप मेंटल डिप्रेशन में जा रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए रेड अलर्ट है, तो आप स्पिरिचुअल वे में जुड़ जाओ। और सबसे बड़ी बात है कि आप भगवान शिव जी के शरण में जा सकते हो अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपका मेंटल हेल्थ बिगड़ सकता है। शुरुआत में तो नहीं बिगड़ेगा। जब 18 मई 2025 को राहु यहाँ पर ट्रांजिट हो गए कुंभ में, तो एट द सेम टाइम गुरु मिथुन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो गुरु का दृष्टि आपके राहु पे होगा, तो यहाँ पे आप मेंटल प्रॉब्लम है वो उतना फेस नहीं कर पाओगे। लेकिन आफ्टर द 5 मंथ जब गुरु कर्क में जाएंगे, और फिर भी गुरु कर्क में जाएंगे, वापस आएंगे, तो ऐसा वैसा चलता रहेगा। लेकिन इन शॉर्ट जब गुरु का दृष्टि नहीं होगा तब आप थोड़ा सा मेंटल डिप्रेशन है वो यहाँ पे फील हो सकता है, राइट। सो बेटर है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन बना लें, मतलब गुरु के शरण में जाए। एक स्पिरिचुअल वे जो है वो आपको पकड़ना रहेगा, ध्यान, समाधि, योग, जहाँ से भी आप अपना मेंटल फिटनेस अचीव कर सकते हो। फिजिकल फिटनेस भी यहाँ पे इनडायरेक्टली हेल्प करेगा ही। तो आपको एक हेल्दी रूटीन है एक्सरसाइज वाला, वो यहाँ पे बना के रखना है। अगर आपका फॉरेन कनेक्शन है तो ये वाला राहु का ट्रांजेक्शन है, ये आपको काफ़ी अच्छा दे जाएगा, क्योंकि ये फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन के साथ कनेक्शन है, ये दे के जाएगा। लेकिन अवेयर तब हो जाना है कि जब आपको थोड़ा सा भी मेंटल स्ट्रेस लगे, तो आपको अवेयर हो जाना है, कोई भी गुरु के शरण में जाना है, स्पिरिचुअल गाइडेंस से वो आपको मिलना चाहिए। कोई मैच्योर पर्सन है कि जो आपका वेल विशर है उसका कांटेक्ट करे। और अगर आपको ये डिप्रेशन ज़्यादा लगता है तो आप कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर या मुझसे कनेक्शन करना चाहिए। आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड थोड़ा सा अवेयर रहना है, आपका मेंटल हेल्थ है ये नहीं बिगड़ना चाहिए। अदरवाइज 12th हाउस में जो राहु है ये फॉरेन कनेक्शन के रिगार्डिंग, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बट जब प्रॉब्लम आएगी तभी तो आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो यहाँ पे एनहांस हो पाएगा, राइट। सो ऑलमोस्ट ये था डिफरेंट हाउसेस पे कि ये जो राहु का ट्रांजेक्शन है ये कैसे रिजल्ट दे जाएगा डिफरेंट असेंडेंट के लिए। ये वीडियो हमने ओनली बनाया था राहु पे, लेकिन जब राहु मूव करेगा तो एट द सेम टाइम केतु भी मूव करेगा, उस पर हम अलग ही वीडियो पोस्ट करेंगे। तो ये था मेरा आइडिया अबाउट द राहु जो ट्रांजिट करेगा 18 मई 2025 को कुंभ में, राइट। सो वेरी सून वी विल कनेक्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। तब तक के लिए जय श्री राम।